अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। थोड़ी सी आप पहले ना तैयारी मुलाहिजा फरमाएं, फिर मैं आपको सारा सीन बताती हूँ किस चीज़ की तैयारी है। ड्रिंक श्रिंक लगा दी है, ये गाड़ी के साथ अटैच हो जाता है मेरा फ्रिज। और ये थैला है, इसके अंदर भी वावा सामान लुद लदा लिया जो कुछ निकला है। और ये एमरजेंसी तैयारी है, जड़ा कुछ फ्रीज़र में से निकला है एमरजेंसी जो है उसको बेक कर लिया गया सुबह सुबह। अब आप सोच रहे होंगे अड्डिका दी पहुँचड़ पे ये किस चीज़ की एमरजेंसी। एमरजेंसी जनाब ये कि जो बंदा सवेरे सवेरे पुट्ठे पासे टूर पैंदा है ना, या पुट्ठे पासे उठदा है, तो उदों इंज दे पुट्ठे पुट्ठे ख्याल आते हैं। सुबह 10:30 बजे उठे तो ख्याल आया कि आज कहीं जाना चाहिए। अब ये कि निकलते निकलते 12 बजे का टाइम, जेन में यही था कि बैंफ तक जाते हैं। बैंफ घंटा सवा घंटा ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। लेकिन बैंफ के ख्याल से हम किधर के किधर निकल गए, आप हैरान रह जाएंगे इस व्लॉग में देख के। हम घंटे सवा घंटे पे नहीं ठहरे, हम किधरे दे किधरे ही निकल गए। और एक और भी हमारे साथ फ्रेंड्स थे, उनका भी हमने उन्हें ऑफ़र की कि चलते हैं, तो वो लोग भी शायद वेट कर रहे थे कि कोई और चले साथ, तो वो भी निकले। ऐसे ही अचानक ही यहाँ पे प्लान बनते होते हैं। तो लंबी ड्राइव पे आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। आर वी देयर येट मामा, आर वी देयर येट मामा, यही मुसीबत पड़ी रहती है। और ख़ासकर हमारा तो बैंफ से प्लान कुछ का कुछ बन गया था। बच्चों को तो नहीं ना बताना होता। फिर यह है कि उनको सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये होता है, गाड़ी में उनको बिज़ी कर दो आई स्पाई वाली जो गेम होती है उसमें। तो आप ये थोड़ी सी आई स्पाई वाली गेम चेक करें। आई स्पाई विद माई ब्यूटीफुल बिग आईज something white। हमें सारा white बोला। घर जा रहे हैं, क्लाउड आसमान की क्लाउड आसमान, something white, something solid white। हमारी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी ऑफ वाइट है। ये देखिए मामा, कोई और गाड़ी, वो गाड़ी नहीं नहीं, मामा चीट करती है। मैं चीट नहीं कर रही। Oh, that you see that white thing on top of that white thing? केड़ी वाइट थिंग? Look up, you see that? किथे? The warning sign। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, एक हिंट दे रही हूँ। ये गाड़ी में नहीं है, ये चीज बहुत क्लोज है आपके। गाड़ी में तो नहीं ना कर रहे। नहीं, ये मैं क्यों बताऊँ किधर है? फ्रिज जो ना, फ्रिज। मैं बाहर देखने लगा, गाड़ी में कोई करता है फ्रिज। मेरा बारी। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी में कौन करता है? नहीं, बाहर करना है, नहीं, बाहर। स्पाई की बात हो रही है। I spy। वो पीछे से तो नहीं ना देख सकता, आपके आगे I से spy। एवी नहीं देख सकता। हाँ, I spy with my eye हाँ, something yellow। ये जो लाइन है रोड के ऊपर, येलो, सॉलिड येलो। हाँ, अच्छा। नजर नहीं आ रहा। येलो, वो साइन बोर्ड है राइट साइड पे, येलो है। नहीं, पीछे तो नहीं है कुछ? पीछे कुछ इनसाइड। मैं फंस आ गया ना। हसन, आप बहुत बड़ी कॉपी कैट हो। आपने, अगर मैंने इनसाइड चूज किया, आपने भी इनसाइड चूज किया है। बेटा हमें पीछे नजर नहीं आ रहा। हम पीछे नहीं देख सकते। It's where you something you could see। Something you can see। ये पिछला अच्छा। भी मैं जीता था और बारी आपने ले ली। चले, अब आप स्पाई करें। और बाहर करना है स्पाई, आपने अंदर नहीं, अंदर नहीं करना। नहीं, आप बाहर करें। नहीं, कोई नहीं, बाहर करें। नहीं, बाहर करें। मेरी मर्जी में, क्या मर्जी में। चेक किए किस तरह से मुझे तंग करते हैं। तो बैंफ तो जनाब हमारे लिए इसी तरह से है, घर दी नुक्कड़ जिमें हुंदी है। घंटा सवा घंटा तो ड्राइव का पता ही नहीं चलता, तो बैंफ तो यूं ही आ जाता है। बैंफ दुनिया की मशहूर तरीन जगह है कनाडा की। बैंफ भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हर साल 40 से 50 लाख के करीब यहाँ पे टूरिस्ट ज़रूर आता है बैंफ में। तो हम ऐसे ही घर से निकले हैं, तो यूँ लगा है कि बैंफ की हदूद में हम दाखिल हो गए हैं, क्योंकि ये लेक आती है तो मैंने पता लग जाता है कि आखो हुन बैंफ आने वाला है। बैंफ स्टे नहीं किया। मैंने आपको अपना जो पिछला शीप रिवर वाला व्लॉग था उसमें भी बताया था कि हम जो है ना, हम यहाँ की हो चुकी हैं खूंगे। मतलब हमें अब वो जगहों का पता है जिन जगहों का आम तौर पे यहाँ पे लोगों को नहीं पता। तो मैंने आपको कोई ऐसी मैं कहती हूँ नस्ली जगह आज दिखानी है ना।
बैंफ को मैं आज क्रॉस कर जाऊंगी। बैंफ भी मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी और तफसील में दिखाऊंगी। बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन मैं आपको इंतहाई अनदेखी जगह दिखाऊंगी। ये देखें जी, डेड मैंस फ्लैट है। यहाँ पे इतने कोई बंदा मर गया होना है, तो इस जगह का नाम है डेड मैंस फ्लैट। तरा ही निकलिया होंगे मेरा इत्थों जाते हुए। एक है यहाँ पे डेड मैंस और एक है पता नहीं थ्री सिस्टर करके कुछ, अरे वो पता नहीं की है, कोई 3 भैनां रहिंदियां होनियां ने इत्थे। तो ये जब ये एरिया शुरू होता है ना, तो ये बैंफ की हदूद स्टार्ट हो जाती हैं। शीप रिवर साइड एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की साइड थी जो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन ये बैंफ के पहाड़ ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हैं। यहाँ बैंफ के जो पहाड़ है ना, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है उनकी, और यहाँ के जो दरख्त है ना, वो भी और नस्ल के और तरह के दरख्त हैं। तो इस वीडियो में ना, ये जो मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ, कहने को ये एक वीडियो है, लेकिन मैंने इसमें वो मौसम आपको दिखा देना है, वो रंग दिखा देने हैं कि आपने कहना है कि हैरान रह जाना है कि ये एक वीडियो एक पूरा पैकेज है। ऐसे ऐसे दरख्त, ऐसे आप बस मेरे साथ चलते जाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो की जाता है, इंज करके माड़ी जी उंगल मारो सब्सक्राइब दे बटन नू। माड़ी जी भी मारोगे ना, इंज नप के रखन दी लोड़ नहीं हुंदी, सब्सक्राइब हो जाएगा। इंज माड़ी जी उंगल, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। ये जी देखें, पीछे जो आपने लेक देखी थी उसका और कलर था, अब ये यहाँ पे ग्रीन शुरू हो गया है। ये ग्रीन कलर का सारा ग्रीन और ब्लू मिक्स सा पानी है। ये ना हम बैंफ को पीछे छोड़ के ना ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो वो रास्ता है जो जा रहा है BC की तरफ, एक दूसरा सूबा है। आप कहेंगे दोपहर के 12:30 निकले ने, बच्चों के नाल निकले ने, रात तक वापस भी अपड़ना है, तो ये BC की तरफ चल पड़े हैं। आप देखिएगा कहाँ तक पहुँचते हैं और आगे क्या क्या होता है। ये जनाब BC की हदूद हो गई है शुरू। जो मेन रास्ता है ना यहाँ पे BC का, वो उसे कहते हैं गोल्डन का रास्ता। वो रास्ता हुआ था बंद। ए नवा ही कोई, मैं कहनी अनोखा ही रास्ता हमने एक्सप्लोर किया है। इस कदर खूबसूरती थी यहाँ पे कि मैं अल्फाज में नहीं आपको बता सकती। ये पहले हम सबसे पहले रुके हैं एक फॉल पे, जो कि यहाँ पे जंगलों के बीचों बीच फॉल थी। कलर आप देखें बदल गया है, पीछे ग्रीन था पानी का, ये अब दूधिया सा कलर है। ये बिल्कुल ऐसे था कि जैसे जंगलों के बीचों बीच, ना बंदा ना बंदे की जात, यहाँ पे कोई भी नहीं था। और आम तौर पे यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जब आप ऐसी जगहों पे जाएं, कम अज़ कम आप 4 लोगों के ग्रुप में ज़रूर जाएं। और थोड़ा सा कहा जाता है कि आप शोर मचाते हुए जाएं। जो बेयर है ना, उस पर तो मैंने आपको पिछली दफ़ा बहुत बताया था अपने पिछले व्लॉग में भी, कि बेयर स्प्रे भी मिल जाता है, एक को बाजा तूतनाजा भी मिल जाता है, और वो सारी बातें। लेकिन शोर मचाने की भी ये वजह होती है कि वो ज़रा ना बेयर जो होते हैं ना, वो इंसानी आवाज़ से और हमसे वो भी डरते हैं, नहीं कि कल्ले असी उन्होंने कोलों डरते हैं, उन्होंने वो भी तराए होंदे ने साडे कोलों। तो आप ज़रा शोर मचाते जाएं। तो यहाँ पे एक ऐसा सीन हुआ है ना, मैं आगे ये वीडियो बनाते और मेरा अंदर से तरा निकला हुआ होता है ना, बंदा अंदर से पूरी तरह तराया होता है, और पीछे से कोई ला आके सरसरी सी आपको उंगली भी लगा दे तो बंदा किस तरीके से चीकां कूकां चुक देता है। वही मेरे साथ हुआ। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और ये बिल्कुल ऐसे डेंस घना जंगल था जिसमें ये फॉल है। क्या खूबसूरती, मैं कहती हूँ एक जंगल में ऐसी खूबसूरती छुपी हुई कि मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ खड़ी, मेरे मियाँ ने आके पीछे मेरे ना ऐसे कंधे पे हाथ रख के कुछ कहने के लिए मुझे कहा, मैंने ऐसी कोई चीखें उठाई, उनका हंस के बुरा, वो मेरा मजाक उड़ाई जाए, क्योंकि अंदर से ऑलरेडी डरी हुई थी ना। तो मैंने कहते क्या हुआ है, मैंने कहा मुझे बस वो बेयर का है, मेरे दिमाग में कोई बेयर ना आ जाए। कहते हाँ बेयर ने तेरे आके मोढे ते ही हाथ रखना है ना कि साइमा जी आ गए हो। तो ये बहुत सारी वॉक करके ना, ते उसके बाद ये एक छोटा सा खूबसूरत सा, एक जैसे कोई ड्रीम, कोई ख्वाबों ख्यालों की दुनिया नहीं होती, ये वो दुनिया है कि बंदा एक दफ़ा खो जाता है। बंदे का तरा अपनी जगह है, डर अपनी जगह, लेकिन आपका नहीं दिल करता भाई वापस आने को। आप इस खूबसूरती में ऐसे खो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस ब्रिज के ऊपर मैं जाके खड़ी हुई और आप ये देखें ये किस तरह का ये ज़बरदस्त अंदर से ये पूरा फॉल का फ्लो, और ये पूरा साइडों पे जो है ना जंगल ही जंगल है।
पूरा, और इसके पीछे की तरफ तक ये पूरा वाटर का जो है ना वो फ्लो जा रहा है बैक साइड की तरफ। कुछ यहाँ पे इन्होंने सीटें और बेंच वगैरह भी लगाए हुए हैं कि अगर आप इतने जाले हैं कि आप यहाँ पे कोई बोटियाँ शोटियाँ भून सकते हैं, इतना हौसला है तो ज़रूर बैठ के आप बोटियाँ शोटियाँ भूनें, ताकि उनकी खुशबू से जो है ना वो बेर आ जाए। मेरे में तो ऐसा कोई हौसला नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल खाना पीना नहीं किया बैठ के आप, लेकिन खूबसूरती चेक करें, लेवल है, मतलब आपकी आंखें हटती नहीं है खूबसूरती से। अभी आगे आगे देखिएगा जनाब, अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि मैंने जाते जाना है और मैंने आपको अल्लाह की कुदरत दिखाते जाना है, और मैं कहती हूँ एंड हो जाना है आगे आगे। तो ये है वो जी सारा BC का रास्ता। मेरा कैमरा पता नहीं इस चीज़ को कैच कर सका या नहीं, लेकिन यहाँ के पहाड़ मुझे दूर से लगा पिंक है, पता नहीं पिंक कलर फेंका हुआ। जब मैंने गौर किया उन पहाड़ों पे पिंक की पिंक, इतने ज़्यादा फ्लावर्स थे जैसे शॉकिंग पिंक होता है, वो चीज़ पता नहीं कैमरा कैच कर सका कि नहीं। यहाँ तक जो है ना, इससे पीछे तक जब हम घर से निकले थे हम 23-24 डिग्री पे निकले थे। इस वक्त जो यहाँ पे चल रहा था ना मौसम, इस वक्त जनाब यहाँ पे वेदर चल रहा था तकरीबन आप कह लें कि 17-18 डिग्री पे आ गया। मौसम भी बड़े मिलेंगे, नज़ारे भी बड़े मिलेंगे, सारा रास्ता। तो अब ये सारा BC की सीधी सड़क जा रही है, कहने को सीधी है लेकिन कर्वी भी बड़ी जगह पे होती है। अब ये जो है यहाँ से पानी का कलर जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो गया आगे, और आगे आगे अभी आप देखिएगा क्या होता है। आगे मैं आपको एक गार सी भी दिखाऊंगी, जैसे एक गार होती है ना उस टाइप की, कि पहाड़ों को वो काट के किस तरीके से वो बनाई गई है, इस कदर कि आप हैरान, आपकी अक्ल ही बस हैरान रह सकती है। बस मैं इस पे और कुछ नहीं कह सकती। इस खूबसूरती को ना कैमरे की, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इतनी औकात नहीं होती है कि ये इस कदर खूबसूरती को आपका कैमरा कैच कर सके। जो आप अपनी आंखों से चीज़ देख रहे होते हैं ना, वो बात ही कुछ और होती है। तो जनाब ये वो जगह थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आप देखें किस तरह से पहाड़ को काट के, आप देखें हम किस तरह पहाड़ों के लेवल पे आ गए हैं। हम पहाड़ों के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि पहाड़, और इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हम पहाड़ों से भी ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे चंगी टका के गर्मी थी, कैन यू बिलीव इट, यहाँ पे 30 डिग्री था, 30 डिग्री हो चुका था, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे आए हैं। और आगे आगे आप देखिएगा क्या क्या नज़ारे होते हैं। तो ये जो सड़क है ना, ये बिल्कुल पहाड़ को काट के उसके दरमियान में, और आप ये देखें किस कदर यहाँ का जो पानी है, ये इसका कोई कलर ही नहीं है, ये इतना शफाफ पानी था कि आप अंदर छोटे से छोटी चीज़ भी आपको इसके अंदर नज़र आ रही थी। ये इतनी कोई खूबसूरत किस्म की फॉल थी। आगे इसका वो सामने एक ब्रिज भी बना हुआ है, वहाँ पे भी लेके जाती हूँ और आपको वहाँ से भी इसका जो है ना मैं पूरा सीन दिखाती हूँ। ये देखें आप ज़रा पानी का कलर, आप कैमरे में देख सकते हैं कि आपको अंदर तक ये एक चीज़ को आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही और तरह की फॉल है। यही बात है ना, कहीं पे आपको यहाँ कुछ नज़र आता है, कहीं पे कुछ नज़र आता है, आप बस अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ करते रहते हैं। और ये देखें पहाड़, इस कदर करीब से मैंने ज़िंदगी में कभी पहाड़ नहीं देखा, क्योंकि मैं पहाड़ के अंदर ही तो गई हुई थी। और ये अंदर जैसे एक गार नहीं बनी हुई, ये इस तरह से एक गार सी बनी हुई थी। मतलब इतनी एक दफ़ा बंदा ना बस इस चीज़ में, मैं वही बात कहूँगी कि खो ही जाता है कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। अब आप देखें कि पीछे जो दरख्त थे जो आप देखते आ रहे थे, उसमें कुछ नोकीले दरख्त थे, कुछ और तरह, पीछे बैंफ के दरख्त और तरह, और यहाँ दरख्तों की और तरह की ब्यूटी हो गई है। ये जो लोग ऊपर खड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइक करके ऊपर चढ़े हैं, और इनको मैंने दूर से अपने कैमरे से कैच किया। लोग ये भी करते हैं। मेरा तो इत्थे खलोते ही तरा निकलिया होया सी कि मैं धड़ाम थल्ले ना हो जावा सारा आप लोगों को दिखाते दिखाते। लेकिन ये है कि ये देखेंगे ऊपर से, यहाँ से ये फॉल शुरू हो रही है, पहाड़ काट के उन्होंने बीच में से सड़क निकाली है। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पे देखें, इतनी खूबसूरती। अब जनाब ये जो है हम इसको मज़ीद आगे जा रहे हैं, और आगे जाते जाते अब जो है ना, अब यहाँ तक थोड़ा सा मौसम था, लेकिन यहाँ पे हमारे बारिश शुरू हो गई।
और वो जो 30 डिग्री था 30 डिग्री से ड्रॉप होके वेदर जो है वो दोबारा 16 डिग्री पे आ गया। आप देखें कि कितने तरह के मौसम इसी एक सड़क पे चलते चलते जाते जाते, इतनी तरह के मौसम के मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये, लेकिन आपको जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो आपको ज़रूर देखनी है। ज़बरदस्त जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगी जहाँ पे हम आखिर जाके बैठ के सारा सामान लुद लदा के खाना खाएंगे। बड़ी खूबसूरत, एक बड़ा ही खूबसूरत बीच है और उसके अलावा उसके बाद एक क्या आला किस्म का ब्रिज है, उस पर भी मैं आपको लेके जाती हूँ। खाने दा ब्याह, खानी गिदड़ी दा ब्याह, राजे दी बरात, राजे दी बरात, काने राजे दी बरात। यार कानी गिदड़ी का ब्याह होता है, काने राजे की बरात कहते हैं। कभी आप काने का कह देते हैं, कभी काना राजा बना देते हैं। काने राजे की बरात कहते हैं जी नहीं जी, कानी गिदड़ी का ब्याह होता है। वो आपके घर में होता है, यहाँ पे काने राजे नहीं, जो मेरे घर में होता है वही सही होता है। साडे मियाँ बीवी का ना ए रोला नहीं मुकना कि कानी गिदड़ी का ब्याह हुंदा है, कि काने का ब्याह हुंदा है, कि काने राजे का ब्याह हुंदा है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी पूछा था, टाटी मेहरबानी दस दो। वो जब ना धूप के अंदर बारिश हो रही होती है ना, मैं बचपन में मेरी नानी माँ कहा करती है कानी गिदड़ी का ब्याह हो रहा है। मैंने तो बचपन से यही सुना है कि धूप में बारिश हो रही हो। मेरे मियाँ कहते हैं नहीं जी काने राजे का, कला कदी कदी कला काना भी बना देंदे ने। ताड़ी मेहरबानी सानू दस दो कि असल च ब्याह हुंदा कीदा है। तो जनाब अब हम पता है कहाँ पहुँच गए हैं। वो जो मैं आपको लेक्स और वो जो पीछे फॉल्स दिखाती आ रही थी ना, आप खुद देख सकते हैं कि वो सब कुछ अब इंतहाई नीचे रह चुका है। हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि वो सारी लेक्स और वो सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे रहती जा रही हैं और वो नीचे रह गई हैं काफ़ी। क्योंकि हमें ना तकरीबन हम करते कराते जाना कहाँ था, जा कितने बजे, हम तकरीबन 3.5 सवा घंटे की ड्राइव से हमने 3.5 घंटे की ड्राइव कर ली। तो जी ये हम पहुँचे हैं किंग्समैन बीच पे। इनवरमेयर के नाम से टाउन है, ओखा जना है वहाँ पे। ये किंग्समैन बीच के नाम से एक बीच है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे आई होती हैं और खाने पीने का जो है वो सारा सीन यहाँ पे बना होता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बीच है। तो यहाँ पे हमने ज़रा ब्रेक ली कि हम यहाँ पे खाना पीना जो है वो करें, जो माल मत्ता हम लेके आएँ और फिर यहाँ से हम आगे निकलते हैं। तो खाने में था जनाब, मेरे घर से निकले थे कबाब, बर्गर पैटी और पैटिस वगैरह बेक किए सवेरे सवेरे। जो चीज़ें मेरे पास से निकली, फ्रेंड उसने नूडल और साथ में उनके फ्रीज़र में उसके पास फ्रीज़ हुई चिकन कढ़ाई, नान शान सैलड, जो निकले माल मत्ता सी लैके निकलन वाली गल की थी। टेंट शेंट कुर्सियाँ सारा यहाँ लगा के हमने, तो बड़ा माहौल बना हुआ था। ज़बरदस्त किस्म का खाना शाना खाया। ये देखें ये हरन फिर रहे हैं। हरन जो है ना, हरन मैंने नोटिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना हरन वगैरह ख़ासकर मैंने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। ये ना ऐसा जानवर है जो कि इतना ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिक से या इंसानों से इतना नहीं डरता। ये फिरते रहते हैं, भागते नहीं हैं। तो ये भी वहाँ पे घास वास खाता फिर रहा था। बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। तो यहाँ पे एक आइसक्रीम की, इस टाउन की बड़ी मशहूर एक आइसक्रीम है। तो बच्चे साथ हों और वो आइसक्रीम ना मांगे ये तो होता नहीं है। तो खाना वाना खा के, वैसे भी ऐसी कोई मिठा शिट्ठा तो साथ हमने रखा नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम ही ले लेते हैं। और बड़ी मज़ेदार, आमतौर पे इस तरह की छोटी छोटी ना यहाँ पे छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं जगह जगह, उसमें इस किस्म की आइसक्रीम शॉप एक आधी ज़रूर होती है। और आमतौर पे वो सारी की सारी आइसक्रीम्स ही मज़े की होती हैं। तो बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। तो यहाँ से हम लोग निकले हैं। निकल के अब हम लोग जो हैं वो आगे नहीं जा रहे, क्योंकि हम तकरीबन पहले ही 3.5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे पहुँचे थे इस बीच तक। ये हमारा एंड था और अब हमने जो है ना वो वापसी का रास्ता ले लिया था।
शाम भी होना शुरू हो गई थी और मुझे थोड़ा सा इसी चीज़ से डर लग रहा था, क्योंकि कभी भी हमने इस तरह पहाड़ों में ना रात के वक्त सफ़र नहीं किया, क्योंकि दूर दूर तक समझ लें आप यहाँ पे कोई गाड़ी शाड़ी नहीं होती। तो जनाब ये वो रिवर है जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसका मैं आपको एक बड़ा ही यूनिक किस्म का ब्रिज दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत ये लेक नहीं है, इस रिवर का नाम है सिम्पसन रिवर। मुझे ऐसा लगता था यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है, मतलब मैं यूं पानी की आवाज़ को मैंने सुना, महसूस किया बड़ी देर खड़े होके। इंतहाई खूबसूरत रिवर है और यूं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और दरमियान में ये एक ज़बरदस्त किस्म का स्पॉट है। ये देखें, ये इसका दरमियान में उन्होंने इतना खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है, लेकिन ये वो सारे हिडन पॉइंट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे। मतलब मैं आपको इस वक्त जो है कनाडा की इंतहाई मुनफरिद यूनिक जगह दिखा रही हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप लोकल हैं तो आपको आमतौर पे इन जगहों का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। तो ये पूरा रिवर यहाँ से गुजर रहा है, दरमियान में ये ब्रिज है, इर्द गिर्द चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और इंतहाई खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे भी हर जगह इन्होंने ना बेंच शेंच लगाए हुए हैं। अगर आप कोई बैठना चाहते हैं, बारबेक्यू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस है कि बाज़ोकात मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई बारबेक्यू या कोई खाने पीने का पटोरा अगर खोलेंगे ना तो हम किसी ऐसी जगह पे नहीं खोलेंगे। और ये बिल्कुल रोड के किनारे पे है कि आप आराम से यहाँ पे पुल करो गाड़ी और आप अपना यहाँ कर सकते हो। ये जो निकी सी दौड़ी जा रही है ना चीज़, ये चूहा नहीं है, ये गुलहरी है। ये ना गुलहरी मुझे ना एक खुड में से ना मुझे बार बार देखी जा रही थी और ऐसा कर रही थी मुझे चा। तो मैं बड़ी कोशिश की कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। मैं जब वीडियो बनाने लगती थी वो अंदर खुद के चली जाती थी, फिर वो निकल के भाग गई। अच्छा, तो यहाँ से निकले जनाब, देखें आप पहाड़ों में, मैं आपको भी दिखा रही हूँ और मैं खुद भी ये पहली दफ़ा देख रही हूँ ये सारा मंजर के पहाड़ों में रात किस तरह की होती है, इतनी घनी शाम किस तरह की होती है। ये ज़िंदगी में मैंने खुद भी पहली दफ़ा देखी है इतनी, क्योंकि हम कभी भी पहाड़ी सफ़र इतनी रात को नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।